नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो नकली वर्दी पहनकर खुद को कांस्टेबल बताता था और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करता था। आरोपी का असली नाम नौशाद त्यागी है, लेकिन वह खुद को राहुल त्यागी नाम से पेश करता था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस फर्जी सिपाही को उस समय गिरफ्तार किया जब एक महिला ने नगर कोतवाली में उसके खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच सीओ सिटी राजकुमार साव को सौंपी गई थी, जिनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर सच्चाई का खुलासा किया। पूछताछ में नौशाद ने स्वीकार किया है कि पिछले 3 वर्षों से वह दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, संभल, मुजफ्फरनगर से लेकर असम और मेघालय तक की कई महिलाओं को झांसे में लेकर संबंध बना चुका है। वहीं ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो या तो विधवा थीं या पति से अलग रहती थीं। आरोपी ने यह भी बताया है कि उसकी 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं, जिनमें से 10 से अधिक महिलाओं के साथ वह शारीरिक संबंध बना चुका है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि नौशाद त्यागी को सिपाही की वर्दी एक मित्र से मिली थी, जो असल में मध्य प्रदेश चुनाव ड्यूटी में गया था और गलती से अपनी वर्दी उसके बैग में छोड़ गया। वर्दी को पाकर आरोपी ने उसका दुरुपयोग कर महिलाओं को झांसे में लेना शुरू किया। ये शातिर युवक कई पुलिसकर्मियों से मिलजोल बढ़ाकर उनके साथ बैठकर खान पान करता था, लेकिन खुद को कभी वास्तविक सिपाही के रूप में दर्ज नहीं करता था। पुलिस को जब एक महिला ने शिकायत की तब मामले की तह तक जाकर आरोपी को जेल भेजा गया। पुलिस ने नौशाद त्यागी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319, 316, 318 और 69 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने सिपाही की वर्दी पहनकर लगभग 18 से 20 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिनमें से कई के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह लंबे समय से वर्दी का दुरुपयोग कर रहा था और महिलाओं की भावनाओं से खेल रहा था। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था। साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने। और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खान पान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में एक कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओ सिटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीज़ें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है 319 और 316, 318 बीएनएस का, जो 419-20 पहले हुआ करता था। फर्जी पुलिस बनने के पीछे की कहानी क्या है? ये गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें महिला से इसी आधार पर एक्सप्लॉयट करने का जो है 69 बीएनएस का भी धारा लगाई गई है, तो इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इसके पुलिस में, ये जैसा कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना इसने शुरू किया। अब तक कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।